हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीएससी के सभी स्टूडेंट्स का बीके कंपटीशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि बीएससी फाइनल ईयर्स मैथ्स पेपर थर्ड की सीरीज चल रही थी, उसमें हम लेक्चर फोर्थ पर आ गए हैं। इससे पहले 1 2 3 हो गए हैं। 1 2 3 के अंतर्गत हमने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया गया है, जिसमें आपको इक्विवेलेंट रिलेशन अर्थात तुल्यता संबंध को बता दिया गया है। अब हम चैप्टर सेकंड पर आए हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बूलियन फंक्शन। अगर आप इसको समझ जाएंगे ना, तो आपको बहुत ही आसान लगेगा, और अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको ये चैप्टर बहुत मुश्किल लगेगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना जाए। सिर्फ एक बार अच्छे से जो जितने भी इम्पोर्टेंट सूत्र हैं, जो विधि मेथड है, उसको समझ लेंगे तो आगे का ये पूरा चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। और अगर ये क्लास आपने मिस की और अगर शुरुआत की क्लास ना देखी आपने ये, तो फिर ये बूलियन फंक्शन नहीं बन पाएंगे आप पर। तो ध्यान से देखिएगा, क्या क्या इम्पोर्टेंट सूत्र इनके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो चलते हैं बूलियन फंक्शन पर। अगर आप सिंप्लीफिकेशन बनता है ना आप पर, तो इसमें आपको थोड़ी सहायता जाएगी। देखो, वियोजनी प्रसामान्य रूप देखना है। अभी हम देख रहे हैं क्या इम्पोर्टेंट सूत्र, फॉर्मूलाज, और ये फॉर्मूलाज कंप्लीट कर लोगे तो सब बन जाएगा। इसलिए अच्छे से देखिए, इनको नोट डाउन भी करना है, लेकिन पहले समझ लीजिए। देखो, स्टेप फर्स्ट में देखिए, अगर आपको जब एक्स वाई जेड में आपको मिलेगा फॉर्मूला और उसमें ऐसा लिखा हो कि a+b होल, जो कोष्टक में ऊपर क्या लगी हो, ये क्या कहलाते हैं, डैश कहलाता है। ठीक है, तो इसका रूप क्या होगा, प्रसामान्य रूप क्या होगा, a डैश इंटू बी डैश। देखो, प्लस किस में चेंज हो रहा है, इंटू में। ये ध्यान रखना कि कोष्टक के अंदर दो संख्याएं हैं, जैसे कोष्टक में 1 धन 2 और ऊपर डैश लगा है, तो क्या होगा, 1 डैश इंटू 2 डैश, या x+y का होल डैश, तो x डैश इंटू बाई डैश। तो प्लस किस में चेंज होगा, इंटू में। ठीक है, ऐसे ही इंटू किस में चेंज होगा, प्लस में। तो पहला फॉर्मूला यही है कि जब होल डैश लगा होता है तो जो अंदर वाला चिन्ह है अगर प्लस में होगा तो वो डैश इंटू में परिवर्तित हो जाएगा, और इंटू में होगा तो प्लस में परिवर्तित हो जाएगा। अब आपके मन में आ जाएंगे कि अगर माइनस हो या डिवाइडेंट हो तो ऐसा नहीं होगा, आपको सिर्फ दो ही मिलेंगे, या तो प्लस मिलेगा या इंटू मिलेगा। ठीक है, दूसरे स्टेप क्या है, वितरण नियम। आपने वितरण नियम देखा होगा, a इंटू बी प्लस सी लिखा है, तो a का इसमें पहले मल्टीपल होता है, फिर a का दूसरे में। तो a का b में होगा तो a इंटू बी आ जाएगा, और a का c में होगा तो a इंटू सी आ जाएगा। नोट डाउन करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर जी अच्छे से देख लिए ना आपने, तो आप पर पूरा बूलियन फंक्शन बन जाएगा और मज़ा भी आएगा पढ़ने में। ठीक है, थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है, थर्ड है एक्स। देखो, इसका बहुत यूज करना पड़ता है, पेपर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं इसका जरूर यूज करना पड़ता है। एक अकेली संख्या दी होगी एक्स, तो फिर क्या करेंगे, एक्स में इंटू 1 करेंगे, और 1 की जगह पे लिखेंगे बाई प्लस बाई डैश, या एक्स प्लस एक्स डैश, जेड प्लस जेड डैश। अभी हम नोट में आपको बताएंगे कि ये क्या होता है। तो एक्स अकेली संख्या लिखी है, तो हमने डबल करने के लिए, उसको रूप देने के लिए क्या किया, इंटू 1 कर दिया। ठीक है, और फोर्थ स्टेप में क्या है, अगर a प्लस ए हो तो 2a नहीं होगा, यहाँ पर a प्लस ए हो तो क्या होगा, a होगा, और a इंटू ए हो तो भी क्या होगा, a होगा। ये ध्यान रख लीजिएगा, ये 4 स्टेप। अब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि जो आपको ध्यान रखनी है, हर क्वेश्चन में यूज होगी वो। ठीक है, तो अब नोट करके उनको लिख लीजिए। ये है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़। अगर a इंटू बी लिखा है तो हमको उसको b इंटू ए भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, a इंटू बी को b इंटू ए लिख सकते। अब देखो, एक पर डैश लगा है और होल डैश लगा है, तो क्या आएगा, a आएगा। एक पर डैश, उसके ऊपर डैश, तो क्या आ जाएगा, a। अब a इंटू ए डैश होगा तो क्या आएगा, 0। इसका यूज होगा, a इंटू ए डैश इक्वल टू 0, और a प्लस ए डैश इक्वल टू 1। देखो यहाँ पर यही किया ना, 1 की जगह पर क्या लिखा, बाई प्लस बाई डैश, या फिर a प्लस ए डैश। ठीक है, तो इनको जितने ये फॉर्मूलाज हैं इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर ये आपने अच्छे से सीख लिए ना, तो आप पर पूरा बूलियन फंक्शन बन जाएगा।
और इसमें कोई भी प्रॉब्लम की या लापरवाही बरती तो आगे आपको प्रॉब्लम जाएगी और एक क्वेश्चन आना तय है। तो आप जैसा भी चाहें, अगर आप चाहें कि क्वेश्चन पेपर में बन जाए तो इसलिए इसको अच्छे आराम से नोट डाउन कर लीजिए और इसको याद रखिए कि ए इंटू ए डैश आ गया तो 0 आएगा, ए प्लस ए डैश आ गया तो 1 आएगा, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आज कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ किस प्रकार करना है, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगेगा और थोड़ा महसूस भी होगा कि हाँ हम बीएससी मैथ्स कर रहे हैं। चलते हैं क्वेश्चन पर। तो आइए तो क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे पहले हम बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन देंगे क्योंकि इससे आपको बर्डन ना पड़े और समझ में आए, क्योंकि हमारा फर्स्ट वीडियो में उद्देश्य भी यही होता है। जब चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो मेन फोकस इस पर रहता है कि एक बार आपको समझ में आ जाए, फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर जाते हैं। तो पहले जो रहता है उसमें बेसिक बताया जाता है और साथ में कुछ एग्जाम्पल करवाए जाते हैं जिससे आपको प्रैक्टिस बढ़े। तो देखिए, हम डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ के माध्यम से नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना सीखेंगे। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया है एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस एक्स डैश वाई। तो देखिए, हमको देना है इसको क्या, विस्तारित रूप में नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है। तो अगर देखिए, समझने का तरीका देखो, अगर यहाँ पर एक्स और वाई दो फंक्शन है ना, एक्स भी है वाई भी है, यहाँ पर एक्स एक फंक्शन है, यहाँ पर एक्स और वाई दो फंक्शन है, तो हम इसको दो फंक्शन में बदलेंगे एक्स को, तो एक्स ही रहेगा। अब एक्स में हम एक का गुणा करेंगे तो कोई चेंज तो आएगा नहीं, एक्स इंटू 1 इक्वल टू एक्स ही आएगा, तो हमने इंटू 1 कर दिया। ये आपको ध्यान रखना है, हर क्वेश्चन में यही करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर एक्स वाई जेड होता तो हम क्या करते, एक्स इंटू 1 इंटू 1, तो 3 फंक्शन हो जाते। यहाँ पर एक्स डैश इंटू वाई इंटू 1, तो एक्स वाई जेड, ऐसे 3 फंक्शन बनाए जाते हैं अगर 3 फंक्शन का हो। चूंकि ये 2 फंक्शन का है तो हमने 2 फंक्शन बना लिए। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा अभी कि ए प्लस ए डैश इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला पढ़ा था ना, अभी बताया था नोट में। तो हमने 1 की जगह पर क्या रख दिया, बाई प्लस बाई डैश। अब आप पूछेंगे कि सर बाई प्लस बाई डैश ही क्यों रखा, एक्स प्लस एक्स डैश क्यों नहीं रखा, या जेड प्लस जेड डैश क्यों नहीं रखा। तो इसलिए नहीं रखा क्योंकि इसमें एक्स का फंक्शन तो है, किसका फंक्शन नहीं है, बाई का। ऐसे जब आगे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें कोई क्वेश्चन में एक्स का फंक्शन नहीं होगा तो वहाँ पर एक्स प्लस एक्स डैश रखोगे, किसी में जेड का नहीं होगा तो वहाँ पर जेड प्लस जेड डैश रखोगे। ये क्वेश्चन की डिमांड बताएगी कि आपको किस प्रकार का क्वेश्चन है, उसी के अकॉर्डिंग चलोगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर रख दिया एक्स बाई प्लस बाई डैश प्लस एक्स डैश बाई। अब हमने आपको बताया था वितरण नियम, स्टेप नंबर 2 में आप देखिए हमने वितरण नियम बताया था, जहाँ हमने बताया ए इंटू कोष्टक में बी प्लस सी इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी बताया था। आप देखिए पिछले। तो हम इसका वितरण नियम से इस कोष्टक को तोड़ेंगे, तो एक्स का बाई में होगा तो एक्स इंटू बाई आ जाएगा, एक्स का बाई डैश में होगा तो एक्स इंटू बाई डैश आ जाएगा, और एक्स डैश बाई ये है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इसको और भी शॉर्ट कर सकते हैं, यहीं पर छोड़ सकते हैं। इसको और भी शॉर्ट करना चाहे तो ऐसा कर सकते हैं कि यही आ जाएगा। तो इसका विस्तारित रूप करना था तो इसको शॉर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि देखना इसको हम शॉर्ट करेंगे ना तो हम यही ले आएंगे। कैसे ले आएंगे, एक्स कॉमन लेंगे तो बाई प्लस बाई डैश इक्वल टू 1 और 1 इक्वल टू एक्स, तो वो उस साइड चला जाएगा। तो ये क्या आ गया, अपना आंसर आ गया। ये था बिल्कुल सिंपल वाला क्वेश्चन, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम जाएगी नहीं क्योंकि सिर्फ विस्तार करना था। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन में थोड़ी आपको मजा आएगा। ये देखिए दूसरे क्वेश्चन पर आ गए हैं हम। अब दूसरे क्वेश्चन में फंक्शन क्या दिया हुआ है, एक्स इंटू एक्स बाई जेड, मतलब आप इसमें 3 डायमेंशन दिए हुए हैं, एक एक्स एक बाई और एक जेड। तो हमको 3 कर लेकर चलना पड़ेगा। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन है एक्स प्लस बाई इंटू एक्स प्लस बाई डैश इंटू एक्स डैश प्लस जेड। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब करेंगे स्टार्ट। सबसे पहले क्या लगाएंगे, वितरण नियम। आपने सरलीकरण किया होगा तो सबसे पहले क्या करते, कोष्टक तोड़ दे। कोष्टक तोड़ने के लिए क्या करते, वितरण नियम का यूज करते। तो अब तीन कोष्टक हैं तो एक साथ तीनों तो टूटेंगे नहीं, तो पहले हम इन दोनों को लिया। ठीक है, इन दोनों को लेकर तोड़ते हैं। तो x लिया, यहाँ पर x है तो क्या आ गया, x इंटू एक्स आ गया।
इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर x है, यहाँ पर बाई डैश, यहाँ पर क्या आ गया, x इंटू बाई डैश आ गया। इसके बाद बाई का करेंगे तो बाई इंटू एक्स आ गया और बाई इंटू बाई डैश आ गया। ठीक है, ये एक्स डैश प्लस जेड ज्यों के त्यों रख दिया। देखिए, अगर पेपर में नंबर चाहिए है ज़्यादा तो हर स्टेप के बाद आप जो भी कर रहे हैं वो बताते जाइए एग्जामिनर को। जैसे आप यहाँ पर देखिए एक्स इंटू एक्स डैश बराबर एक्स, आपने अभी हमने नोट में बताया था ना आपको, देखो नोट में बताया था कि a इंटू ए इक्वल टू 1 होता है। अरे ये करवाया था हमने नोट आपको कि a इंटू ए इक्वल टू ए होता है और a प्लस ए इक्वल टू ए होता है, ये बताया था मैंने आपको। तो इसी प्रकार x इंटू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इंटू बाई डैश, ये ज्यों के त्यों। ठीक है, अब देखो क्या किया हमने, एक स्टेप इसमें जंप किया है, नॉर्मल सा था इसलिए कर दिया हमने, x लिखा। अब आप सोचेंगे कि x बाई डैश तो ये है और x बाई ये है, बाई इंटू बाई डैश कहाँ चला गया, बताइए कहाँ चला गया। अभी आपने नोट में पढ़ा होगा a इंटू ए डैश इक्वल टू 0 होता कि नहीं होता, तो हमने बाई इंटू बाई डैश इक्वल टू 0 मैंने कहा था, वही जो एग्जाम्पल है ना वो नोट डाउन किए थे, जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला थे उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो उनको अच्छे से करना पड़ेगा आपको याद, तभी आपके बन पाएंगे। तो बाई इंटू बाई डैश इक्वल टू 0 कर दिया, तो ये स्टेप आ गए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं, एक्स प्लस एक्स, देखो यहाँ एक्स बाई डैश है, यहाँ एक्स बाई है, हम एक्स दोनों में कॉमन आ सकता तो हमने कॉमन लिए एक्स। अब यहाँ पर क्या आ गया, बाई डैश, और यहाँ पर क्या बचा, बाई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब ज्यों के त्यों है, सिर्फ यहाँ से एक्स कॉमन ले लिया इस स्टेप में। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहा है, ये एक्स है, अभी पढ़ा था बाई प्लस बाई डैश या बाई डैश प्लस बाई क्या होता है, 1। अब पढ़ा था ना a प्लस ए डैश इक्वल टू 1, तो x इंटू 1 और x इंटू 1 इक्वल टू एक्स आ गया। ये आपको लिखते जाने हैं, ठीक है, हम आपको बताते जा रहे हैं x डैश प्लस जेड, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद फिर वही कि a इंटू ए बराबर ए होता है और a प्लस ए बराबर ए होता है, ऐसे यहाँ पर x प्लस एक्स बराबर क्या होगा, x होगा, तो यहाँ पर x लिख दिया और x डैश प्लस जेड आ गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए मैंने कहा था कि अगर थोड़ा दिमाग लगेगा लेकिन एंजॉय आएगा, जैसे जैसे आप पर बनने लगेंगे, अभी तो स्टार्टिंग है, 1-2 दिन में जहाँ से आप पर बनने लगेंगे तो आपको बहुत एंजॉय आने लगेगा इस चैप्टर में। तो x प्लस एक्स इक्वल टू एक्स आ गया और x डैश प्लस जेड आ गया। अब देखो x का इसमें वितरण नियम लगेगा, तो x इंटू एक्स डैश आ गया और x इंटू जेड आ गया। ठीक है, यहाँ तक आ गए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपने पढ़ा है a इंटू ए डैश इक्वल टू 0 होता, तो हमने यहाँ पर 0 कर दिया, तो 0 प्लस एक्स इंटू जेड बराबर क्या आ गया, एक्स जेड। चूंकि फलन तीन फलन है, त्रिकोणीय है, एक्स बाई जेड, लेकिन इसमें क्या है, एक्स जेड, बाई नहीं है, तो हमने एक्स जेड बाई की जगह पर क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। अब 1 चूंकि बाई का नंबर नहीं है तो इसलिए हमने बाई प्लस बाई जेड लिखा, बाई डैश, यही लिखेंगे ना, एक्स ना होता तो एक्स प्लस एक्स डैश लिखते, तो एक्स जेड बाई प्लस बाई डैश आ गया। अब इसका मल्टीपल कर देंगे तो एक्स बाई जेड प्लस एक्स बाई डैश जेड आ गया, तो ये हो गया प्रूफ। बिल्कुल सिंपल है, लेकिन आपको थोड़ी अभी भारी टाइप का लगा होगा, हमने समझाने की तो कोशिश की है आपके लिए, लेकिन फिर भी अभी स्टार्टिंग है तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन प्रॉब्लम कब नहीं आएगी, जब आप इन सभी सूत्रों को अच्छे से याद कर लेंगे। जब आपको ये सभी सूत्र याद हो जाएंगे, ये नोट वाले सूत्र, ये वाले, तो आपको बिल्कुल आसान लगने लगेगा। हम आगे के क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ अच्छे से डिटेल में बताएंगे ही, लेकिन आशा करते हैं कि आप इनको याद कर लेंगे, जिससे आपको आगे चलकर प्रॉब्लम न जाए और अच्छे से समझ में आए। हम कोशिश करते हैं, जहाँ तक सफल हो आप बता सकते हैं, कमेंट करिए अगर कोई प्रॉब्लम जा रही हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।